हेलो एवरीवन। अब इस प्रोग्राम में हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्टेन रूल फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे जो सी प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो दो जो फर्स्ट रूल है वो है ऑल स्टेटमेंट्स आर एंटर इन स्मॉल केस। मीन्स सी प्रोग्रामिंग में हम जो भी लिखते हैं, जितने भी इसमें स्टेटमेंट है वो हम सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो सेकंड रूल है एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। सो जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि जो भी हमारा स्टेटमेंट होती है, ये जो हमारा जो सेमीकोलन है ये हमारा टर्मिनेशन सिंबल होता है। मीन्स ये डिनोट करता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो इस टर्मिनेशन सिंबल से एंड होता है। So the third rule is C has no specific rule for the portion at which the statement is to be written. Means जो हमारे C प्रोग्रामिंग में ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि जैसे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, सपोज ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे यहाँ से आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई रूल नहीं है कि हम ये वाली लाइन यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी अकॉर्डिंग हम चाहे तो मतलब मीन्स हम एक सेम ही लाइन में हम पूरा सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो इसमें कुछ स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि हम ये लाइन यहाँ से लिखेंगे या ये लाइन यहाँ से लिखेंगे। हम अपनी जो सी प्रोग्राम है उसको कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। एंड फोर्थ रूल इज कमेंट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन दिस ब्रैकेट। मीन्स ये जो हमारा ये शो करता है हमारा जो कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगनिंग ऑफ द कमेंट, ये डिनोट करता है कि हमारा जो है एंड ऑफ द कमेंट। मीन्स इन दोनों के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कमेंट आता है। सो कमेंट कांट बी नेस्टेड। मीन्स हम एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं लिख सकते। सो सिक्स्थ रूल इज कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन। मीन्स हम जो कमेंट है हम सेम कमेंट को हम एक से ज़्यादा लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स जैसे दिस इज एन एग्जाम्पल, इसे हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हम इसे दो लाइन में भी लिख सकते हैं, हम इसी कमेंट को 3, 4 कितने भी लाइन में लिख सकते हैं। सो हम जैसे हम जानते हैं कि सी में कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि हमें कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये कमेंट हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसे 2, 3, 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। So all statement that belong to main are enclosed with in a pair of braces. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेन है, मेन एक फंक्शन है, तो जो भी स्टेटमेंट मेन के अंदर आती है, मीन्स जो भी स्टेटमेंट मेन को ब्लॉक करती है वो एक ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस इन दोनों के बीच में है आती है। मीन्स हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ पे ये ओपनिंग ब्रेसेस है, ये डिनोट करता है कि हमारा जो मेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। मीन्स जैसे अब हमारा मेन फंक्शन है तो ये हमारा ओपनिंग ब्रेसेस होता है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस होता है, इसके बीच में हमारी सारी स्टेटमेंट आती है। तो ये हमारा जो है मेन के ये सारा जो इसके बीच में ये ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में जो भी स्टेटमेंट आती है ये हमारा मेन का पार्ट है। सो ऑल स्टेटमेंट्स दैट बिलोंग टू मेन आर एनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट। मीन्स जो भी इस पेयर ऑफ ब्रैकेट के बीच में जो भी स्टेटमेंट है वो मेन को बिलोंग करते, तो जो भी हमें स्टेटमेंट लिखनी है वो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। सो 8 पॉइंट इज all output to screen is achieved using ready-made library function printf. सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास कुछ जो है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, मीन्स हमारी जो सी की लाइब्रेरी है उसके अंदर कुछ पहले से डिफाइंड फंक्शन होते हैं, तो वो फंक्शन होता है जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन। तो ये जो हम प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी सी की लाइब्रेरी में डिफाइंड है। सो अगर इन फंक्शन को हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे इन फाइल से लिंक करता है। तो जितने भी हमें आउटपुट देने हैं, मीन्स जो भी हमें स्क्रीन में प्रिंट कराना है, जो प्रिंट एफ यूज़ होता है, हमें कुछ भी चीज़ आउटपुट देने मीन्स हमें कुछ भी चीज़ स्क्रीन में प्रिंट करानी है, उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमें आउटपुट देना है
उसके लिए एक प्री डिफाइंड रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन है printf। तो हमें कुछ भी आउटपुट देना है स्क्रीन में, उसके लिए हम printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो printf फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज लिस्ट ऑफ वेरिएबल। तो हम printf के अंदर सपोज हमें कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना है, देखो एक तो हम printf के अंदर हम सिंपल नॉर्मल कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा printf, सपोज printf मैंने हेलो दिया, तो ये तो हमारी एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो ये हमारा जो है हेलो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। पर हम इसके अलावा printf के अंदर हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो हमारे लिस्ट ऑफ वेरिएबल, हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, सपोज ए वेरिएबल है, सम वेरिएबल है, बी सी, कुछ भी हमने जो वेरिएबल दिए वो यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और ये होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। और जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल हमें प्रिंट करानी है उसका डेटा टाइप भी हम यहाँ पे लिखते हैं। मीन्स जैसे हमें कुछ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, सपोज मेरे पास मुझे ए प्रिंट कराना है जिसकी वैल्यू 5 है, तो 5 जो है हमारी इंटीजर वैल्यू। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखेंगे %d। सो हम लिखेंगे जैसे प्रिंट f, तो हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया। हमें ए प्रिंट करना था, हमारे पास ए जो है इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू के ना %d का यूज करेंगे। और लिस्ट ऑफ वेरिएबल हमारे पास हो गया ए। तो हमें अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल अगर हमारे क्या होता है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल अगर हमें यहाँ पे इंटीजर है तो हम यहाँ पे %d लिखेंगे। और अगर ए में कैरेक्टर है, ए में कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर है, तो हम यहाँ पे %c लिखेंगे। और ए में अगर कोई फ्लोट वैल्यू मीन्स कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे %f लिखेंगे। और हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं, सपोज हमारे पास a5 है और b जो है 2.8 है, तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है और एक फ्लोट में वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे %d। तो हमने पहले %d लिख दिया a के लिए, फिर %f लिखेंगे हम b के लिए। सो हम प्रिंट करेंगे a, b। सो जो हमारे फर्स्ट वेरिएबल है, ये जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल में फर्स्ट वेरिएबल ए है, ए जो है हमारा 5 है जो इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप के लिए हम %d यूज करते हैं। और जो हमारा सेकंड वेरिएबल है वो फ्लोट वैल्यू है, तो उसके लिए हम %f यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स है फॉर टू राइट द सी प्रोग्राम। थैंक यू।